हेलो, मैं विवेक सिंह स्वागत करता हूं आज की सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं एनआईएएस ऑन डिमांड एग्जाम के बारे में। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था, सर ऑन डिमांड का पोर्टल कब ओपन होगा? क्योंकि बहुत सारे जो स्टेट बोर्ड का है ना, रिजल्ट आ गया है। लगभग सारे बोर्ड का जो है रिजल्ट आ ही गया है, कुछ बोर्ड बचा होगा, ठीक है ना। लेकिन अपना जो है झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, अपना गुजरात बोर्ड, लगभग सारे बोर्ड का जो है रिजल्ट आ गया और सीबीएसई बोर्ड का आने वाला है। जल्द ही बाबू आने वाला है। क्लास 10 का रिजल्ट आ गया है, 12 का भी जल्द आने वाला है। तो बच्चे का यही कमेंट था, सर ऑन डिमांड का पोर्टल कब ओपन होने वाला है? क्योंकि जब बच्चे एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट में अगर फेल होते हैं तो उनको एक ही सहारा होता है, ऑन डिमांड का एग्जाम। क्योंकि इसमें 1 मंथ यानी 1 महीने के अंदर बच्चे एग्जाम देके पास हो जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है, जिसके कारण उनका जो है साल बर्बाद होने से बच जाता है बाबू। तो आज का ये वीडियो होने वाला है कि आपका जो पोर्टल कब ओपन होगा, इसके बारे में। तो हाँ जी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बाबू, एनआईएएस ऑन डिमांड एग्जाम आपका जो है ना, साल में 2 बार होता है, सारे बच्चों को पता होगा। अगर आपको जानकारी नहीं है, ठीक है ना, तो चैनल पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। जस्ट 1 डे बिफोर यानी एक दिन पहले ही ऑन डिमांड का A to Z मैंने खुद ये वीडियो बनाया है, तो आप लोग चैनल को जाके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा इस वीडियो का, ठीक है ना। तो इसके बारे में तो हाँ, क्या मैंने बताया कि इसका जो पोर्टल है कब ओपन होगा, का पोर्टल कब ओपन होगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं। देखिए बाबू, ये आपका जो होता है साल में 2 बार होता है, जनवरी से मार्च एक होता है, मार्च, और एक अपना जो है जून से सितंबर तक होता है। तो हाँ जी, तो ये जो आपका है ये तो निकल गया बाबू, ये आपका जो है जून से मार्च वाला निकल गया। अब आपका जो बचा है जून से सितंबर वाला बचा है। तो आइए हम बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल आपका जो है पोर्टल कब ओपन होगा। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे, सर हमें तो जानना है 2026 का पोर्टल कब ओपन होगा, आप 2025 का बता रहे हैं। तो बाबू देखिए, हम लोग एनआईएएस बोर्ड में तो बैठे नहीं है कि कब ओपन करेंगे कब क्लोज करेंगे। हम लोग एक पिछले प्रीवियस ईयर के डाटा के अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पे ही हम लोग एक डेट बता सकते हैं कि आपका जो है पोर्टल इस दिन तक ओपन हो सकता है, इस डेट तक आपका ओपन हो सकता है। इसके बारे में हाँ, कुछ खबर आती है, इंटरनल हमें मिलता है कि अभी कॉपी चेक नहीं हुआ है, या अभी अप्रैल का रिजल्ट आएगा उसके बाद आएगा, ये जानकारी, ठीक है ना, ये जानकारी सूरज सर को दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता है, लेकिन एक अप्रोक्स डाटा, ठीक है ना, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिससे कि एक आपको आइडिया हो जाए और तब तक आप परेशान नहीं होइए। क्योंकि बच्चे इतना ज्यादा पैनिक हो रहे थे, इतना ज्यादा परेशान हो रहे थे, जिसके कारण कि व्हाट्सएप पे, यूट्यूब के कमेंट में बड़ा बड़ा मैसेज था, सर पोर्टल कब ओपन होगा। क्योंकि देखिए सभी को साल बचाना होता है, और सही बात है, अगर जहां वो देरी करते हैं उनका जो है साल बर्बाद हो जाता है। तो आइए यहाँ देखिए, ये आपका जो है पिछले साल का नोटिफिकेशन है, जो आपका जो रिलीज हुआ था 30/6/2025 को बाबू, यानी आपका जो है जून में रिलीज हुआ था। और इसमें बाबू देखिए, यहाँ पे इसमें जो आपका है ना, इसमें आपको जो बताया गया था कि आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन, है ना, आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई, अगर आप सब बच्चों को दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि बाबू देखिए आपका जो है स्क्रीनशॉट है, ठीक है ना, क्योंकि एनआईएएस बोर्ड जो है नोटिफिकेशन को हटा देते हैं। तो ये जो पिछले साल मैंने बनाया था या जो हमारी टीम ने रखा था उसका स्क्रीनशॉट है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है भेज दूंगा, या आपको स्क्रीन पर दिखेगा जब आप वीडियो देखिएगा। तो यहाँ देखिए, इसमें आपको जो है ना साफ साफ यहाँ पे बताया है कि आपका जो है 1 जुलाई से आप रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं, यानी सीट बुक कर सकते हैं। और आपका जो एग्जाम है ना बाबू, वो 15 जुलाई से अपना जो है दे सकते हैं। तो देखिए 2025 में तो जो आपका है ना ऑन डिमांड का पोर्टल लेट ओपन हुआ था, पोर्टल जो है लेट ओपन हुआ था, बहुत लेट हो गया। क्योंकि देखिए आपका जो है जून हो गया, जुलाई सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी आपका जून पूरा चला गया, और आपका जो है 15 जुलाई से आप पेपर दे सकते थे। तो आपके पास तो 2 ढाई महीने ही थे। लेकिन अगर हम बात करें इससे प्रीवियस यानी 2024 का, तो उसका जो आपका जो है हुआ था ना बाबू, उसका आपका जो है अप्रैल में ही हो गया था। ये आपका जो है अप्रैल नहीं, मई, सॉरी, ये आपका जो है 20 मई को ही ओपन कर दिया गया। और बच्चे हैं, बच्चे अपना जो 1 जून से पेपर दिए। और अगर हम बात करें इससे प्रीवियस, ये आपका जो है 2024 का डाटा, अगर हम इसके प्रीवियस बात करें
2023 का, तो इसमें भी आपका जो है ना, वो आपका जो है यही मई के लगभग ही ओपन हो गया था, और अपना जो है 1 जून या 6 जून से अपना जो है पेपर दे सकते हैं। ये आपका हो गया, ये हो गया ये। तो ये था आपका जो है कि मतलब ऑन डिमांड का जो है ना, 2023 में पोर्टल कब ओपन हुआ था, इसके बाद आपका जो है 24 में पोर्टल ओपन कब हुआ था, ये आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से ही मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, इसके बारे में अब आइए जो हमारा टॉपिक है कि इस बार कब पोर्टल ओपन होगा, इसके बारे में देखते हैं। सारा डाटा हम लोग ने देख लिया, सारा डाटा हम लोग ने देख लिया। अब आइए, अब आइए यहाँ देखिए। ऑन डिमांड 2026 का पोर्टल कब ओपन, 26 का पोर्टल ओपन। तो यहाँ देखिए, आपका जो है अप्रैल, आपका अप्रैल 2026 का एग्जाम चल रहा है। बहुत सारे सब्जेक्ट का एग्जाम हो भी गया है और बहुत सारे सब्जेक्ट का एग्जाम रह भी रहा है लगभग, लेकिन लगभग जो आपका एग्जाम हो गया है। और आपका अभी सीबीएसई क्लास 12 का बाबू रिजल्ट आना बाकी है, ध्यान से सुनिएगा इस मेरी बातों को। आपका जो है सीबीएसई सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट आपका जो है आना बाकी है। और मेन जो आपका कारण है ना बाबू, यही, जैसे ही सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट आता है, इसके 15 से 20 दिन या 1 महीने बाद आपका जो है पोर्टल ओपन कर दिया जाता है। मिनिमम 15 दिन बाद, मिनिमम 15 से 20 दिन बाद। ये हर एक साल आपका हुआ है। आप चाहें तो अपना जो है यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, प्रीवियस डाटा उठा के देख सकते हैं। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए हम लोग एनआईएस में कम से कम 8-10 साल से काम कर रहे हैं बाबू, तो हमें पता है कि एनआईएस बोर्ड कब ओपन, कब पोर्टल ओपन कर सकता है। हर साल यही होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एनआईएस में अधिकांश 90% जो बच्चे आते हैं ना, वो सीबीएसई के ही बच्चे होते हैं, क्योंकि उनको जेई देना होता है, या इनको कोई कोर्स करना होता है, या उनको नीट देना होता है। मतलब अधिकांश बच्चे जो होते हैं ना, वो सीबीएसई के ही बच्चे होते हैं। आप जो है अपना डाटा उठा के देख लीजिए, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये अपने जो है एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ। इतने सालों से जो हम लोग ने काम किया, या हमारी टीम ने जो सर्च किया, सीबीएसई क्लास 12 का जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होगा बाबू, आप देख लीजिएगा 15 से 20 दिन के बाद आपका जो है पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। क्योंकि जैसे ही सीबीएसई का रिजल्ट आता है ना बाबू, तो यहाँ देखिए बच्चे क्या होते हैं ना, एक सब्जेक्ट में फेल रहते हैं, या 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, 2 सब्जेक्ट में हो जाते हैं, या 3 सब्जेक्ट में हो जाते हैं। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको सिर्फ पास होने से मतलब रहता है, या जिनको सिर्फ अपना जो है जिस सब्जेक्ट में पास होते हैं उनका ना एग्जाम देके किसी और सब्जेक्ट का एग्जाम देना रहता है। तो इसीलिए जो है ना ऑन डिमांड एग्जाम का पोर्टल है, वो सीबीएसई के रिजल्ट, सीबीएसई के क्लास 12 रिजल्ट के बाद ही आपका जो है पोर्टल ओपन हर बार एनआईएस बोर्ड करता है। हर बार यही होता है बाबू। आप कोई भी साल का डाटा उठा के देख लीजिए, कभी भी क्लास 12 के पहले, या लगभग जितने भी इंडिया में बोर्ड है, उसका रिजल्ट आ जाता है। क्योंकि देखिए एनआईएस बोर्ड को बनाया ही इसलिए गया था कि कोई बच्चा फेल हो गया है अपने बोर्ड में, प्रीवियस बोर्ड में, या अपना मार्क्स इंप्रूव करना चाहता है, तो हम एनआईएस बोर्ड में आते हैं, इसीलिए बनाया गया था। इसका नाम ही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ओपन बोर्ड है बाबू। तो इसीलिए हमेशा यही होता है। तो इस बार भी, अब आइए हम बात करते हैं एक डेट के बारे में, कि आपका डेट, मतलब कौन सा एक डेट। बहुत सारे बच्चों का डाउट या कमेंट ये भी रहता है, सर हमें इतना मत घुमाइए, हमें एक डेट बता दीजिए, हमें एक डेट बता दीजिए, हम अपना इसी में संतुष्ट रहेंगे और उस डेट का इंतजार करेंगे, हमें टेंशन तो नहीं होगा, हमें परेशानी तो नहीं होगा। तो आइए बाबू यहाँ देखिए, अगर हम बात करें, देखिए सीबीएसई का क्लास 12 का रिजल्ट कभी भी आ सकता है, 10th वालों का आ गया,
तो हम अगर बात करें कि अगर आपका जो है सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट मई आपका जो है शुरू हो गया है, यानी आपका जो मई फर्स्ट वीक ऑफ मई चल रहा है, तो 15 मई से पहले बाबू आपका जो है सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा, या इसी में आगे पीछे हम एक मतलब अनुमान लेके चलते हैं, ठीक है ना। एक अप्रोक्स हम लेके चलते हैं कि आपका 15 मई 2026 तक या इससे पहले या इसके आसपास आपका जो है सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आपका जो है डिक्लेयर हो जाए। 12 सीबीएसई, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपका अगर और कोई बोर्ड का रिजल्ट रह जाता है तो एनआईएस बोर्ड मेन जो है ना सीबीएसई को ही वैल्यू देता है, और कोई बोर्ड से उससे कोई मतलब नहीं होता है। मेन जो बच्चे आते हैं सीबीएसई बोर्ड के ही होते हैं, ज्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड के ही होते हैं। तो ये हो गया। अब अगर हम बात करें आपका जो है पोर्टल के बारे में, ऑन डिमांड पोर्टल के बारे में, तो यहाँ देखिए बाबू, ध्यान से सुनिए। आपका जो पोर्टल है ना, वो ल- आपका जो है 25 मई, या हम बोल सकते हैं फर्स्ट वीक ऑफ जून, जून आपका जो है पोर्टल ओपन हो जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ जून। और इसी में आपका जो है 2 दिन 4 दिन, यानी बोल सकते हैं 2 4 दिन 5 दिन आगे पीछे रहेगा, नहीं तो लगभग आपका जो है पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा, क्योंकि इस बार सीबीएसई में आपके बहुत ज्यादा स्टूडेंट फेल होने वाले हैं। और अगर जून तक पोर्टल ओपन नहीं करता है, आप मान के चलिए चलिए हम जो है ये नहीं मतलब मानते हैं कि जून में पोर्टल ओपन नहीं होगा सर, होता ना, ये भी है कि आप किस आधार पर बोल रहे हैं, आप क्या प्रूफ है कि वीक में फर्स्ट वीक ऑफ जून पोर्टल ओपन ही हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ देखिए। अब जो बच्चे फेल होते हैं सीबीएसई में, फेल होते हैं, तो सीबीएसई के स्टूडेंट जो होते हैं ना, या तो इनको जेई देना होता है, या तो इनको नीट देना होता है। मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं यही दोनों होते हैं। तो अगर टाइम से पोर्टल ओपन नहीं होगा बाबू, और अगर उनका जो है 75% का क्राइटेरिया नहीं पूरा हो, और अगर वो पास नहीं हो, तो जेई का कैसे एग्जाम दे पाएंगे। और अगर एग्जाम दे भी दिए तो आगे जो प्रोसेस होता है, आगे जो कुछ भी प्रक्रिया होता है, वो कैसे पूरा कर पाएंगे। तो एनआईएस बोर्ड बच्चों को समझता है ना, कि तकलीफों को सारा कुछ देखता है ना, या फिर एनआईएस बोर्ड को बनाया ही किस लिए गया था। फिर तो एनआईएस बोर्ड की बनाने की कोई जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि सारे बोर्ड के पास अपना अपना होता है कि अगर कोई बच्चा फेल होता है तो वो कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकता है या अगले साल दे सकता है। फिर एनआईएस बोर्ड किस लिए बनाया गया है, इसलिए ना बनाया गया है कि कोई बच्चा अगर फेल हो जाए तो वो पास हो सकता है, अगर कोई बच्चा मार्क्स इंप्रूव करना चाहता है तो वो इंप्रूव कर सकता है, इसीलिए ना बनाया गया है। तो हाँ जी, आपका जो है पोर्टल फर्स्ट वीक ऑफ जून, एक अप्रोक्स मतलब मई छोड़ ही दीजिए, मई जो है ना बाबू छोड़ ही दीजिए, हम मई बोलते ही नहीं है। नहीं तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, कमेंट करने लगिएगा 25 मई जैसे होगा ना, सर आपने तो बोला था कि पोर्टल ओपन होगा लेकिन हुआ नहीं है। तो देखिए बाबू, जैसे आप है हम भी मतलब सेम ही है, लेकिन हमें क्या है अनुभव है और आप नए हैं, हमें एक्सपीरियंस है, बस यही अंतर है। क्योंकि हम 8 10 सालों से एनआईएस बोर्ड के लिए काम कर रहे हैं और हजारों लाखों स्टूडेंट को सही गाइडेंस सही मेंटरशिप दिए हैं। तो हमारे पास क्या है अनुभव है और हमारे पास एक्सपीरियंस है, बाकी सारा कुछ सेम ही है बाबू। तो इसके आधार पर ही हम लोग एक डेट डिसाइड करते हैं और एक अपना जो है तारीख निर्धारित करते हैं कि आपका जो है इस डेट तक, इस वीक तक, इस मंथ तक बाबू आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। और होता भी है। आप हमारा कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर, चाहे हम बनाए या सनी सर बनाए हों या सूरज सर बनाए या कोई भी हमारी टीम मेंबर बनाई होगी, तो उसका वीडियो जाके देखिए, उस डाटा में उस डेट में ज्यादा का अंतर नहीं होता है बाबू, ज्यादा का अंतर नहीं होगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, और हार्डली ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 1 वीक। क्योंकि देखिए बोर्ड है, बोर्ड का अपना काम होता है, अपना प्रोसेस होता है, सारा कुछ देखना होता है। पूरा अगर इंडिया में इसको एग्जाम कंडक्ट कराना है तो सारा जगह उसको
नोटिफिकेशन भेजना पड़ता है, सारा कुछ पेपर डिजाइन करना होता है। और ऑन डिमांड एग्जाम में सिर्फ रीजनल सेंटर पे ही आपका एग्जाम होता है, ये भी ध्यान से सुन लीजिए। आपका जो है रीजनल सेंटर पर ही एग्जाम होगा बाबू, और कहीं नहीं होता है। तो इसीलिए ऑन डिमांड एग्जाम में लिमिटेड सेंटर भी होता है, लिमिटेड सीट भी होता है, सारा कुछ बोर्ड के देखना होता है। तो आगे पीछे तो हो सकता ही है। अब मुझे मतलब पता चले या हमारी टीम को पता चले या सूरज सर को पता चले, कहीं से भी एनआईएस के मतलब एनआईएस बोर्ड के अंदर से ही पता चले कि आपका जो है 1 जून के पोर्टल ओपन होने वाला और 15 जून से आपका पेपर होगा, लेकिन कुछ डिले, कुछ मतलब निजी कारण या कोई कारण भी हो सकता है जिसके कारण 1 तारीख ना हो कि 10 जून हो जाए। तो आप कोई भी काम हमसे पूछ के तो एनआईएस बोर्ड करेगा नहीं कि हाँ विवेक सर, हाँ सूरज सर के टीम मेंबर, थोड़ा सा डिले हो गया होगा, बच्चों को बता दीजिएगा, ऐसा तो नहीं ना होता है। तो सेम उसी प्रकार हम लोग एक जो है ना डाटा बता देते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि इस डेट तक आपका जो है पोर्टल ओपन हो जाएगा बात, और होता भी है। मैक्सिमम मैक्सिमम बार आपका हुआ है, तो इसीलिए हम बच्चों को बता देते हैं। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर लिमिटेड सेंटर होता है और लिमिटेड सीट है, तो जैसे ही पोर्टल ओपन हो और सीट फुल हो जाए तो हम लोग का एग्जाम कैसे होगा, फिर हम एनआईएस बोर्ड में आई इसलिए। अगर जब हम चाहे और मेरा काम ही नहीं हो तो हम किसी के पास क्यों जाएंगे। तो यही सब देखते हुए ना बाबू हम लोग एक फीचर्स लाए हैं। एक फीचर्स क्या है यहाँ पे देखिए, पहले समझ लीजिए, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये फीचर्स आपका है ना, हम लोग एक फीचर्स लाए हैं एनआईएस स्टूडेंट्स के लिए कि जो भी एनआईएस ऑन डिमांड का एग्जाम देना चाहते हैं, ऑन डिमांड का एग्जाम में अपियर करना चाहते हैं, समझे। तो हम लोगों ने एक फीचर्स लाया है प्री बुकिंग का। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे सर ये प्री बुकिंग क्या है। तो देखिए बाबू, प्री बुकिंग का मतलब होता है, प्री बुकिंग का मतलब होता है आप कोई स्टूडेंट है जिसको कि मान लीजिए आपका जो है ना 1 जून को पोर्टल ओपन हुआ और आपको चाहिए कि हम एग्जाम 10 जून को दे दें, यानी आपका रजिस्ट्रेशन 1 जून से शुरू ही हुआ है और आप चाहते हैं कि 10 जून को मेरा पेपर ही हो जाए, पेपर हो जाए। लेकिन इतनी हजारों हजारों की संख्या में ऑन डिमांड के बच्चे होते हैं, तो वो कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है कि वो 10 जून का पेपर दे सके। और अगर हम बात करें बिहार का, तो बिहार में 2 ही सेंटर पर एग्जाम होता है आपका, एक पटना में होता है और एक आपका गया में होता है, यानी अब गया जी हो गया है बाबू, गया जी। तो अब 2 ही जगह सेंटर है, पटना और गया, और आपको 10 जून को पेपर ही देना है। क्योंकि बहुत सा कंडीशन होता है, किसी को कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, लेट हो रहा होता है, कॉलेज का सीट फुल होता है, बहुत कारण होता है, हजारों हजारों कारण है। अगर हम बात करें तो किसी को पेपर देना होता है, किसी को कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। अब 2 सेंटर है, पटना और गया, और इसी दिन हजारों बच्चों को देना है, तो कैसे पॉसिबल है। तो इसीलिए हम लोगों ने फीचर्स लाया है प्री बुकिंग का। प्री बुकिंग का, अब प्री बुकिंग में क्या होता है कि जैसे ही पोर्टल ओपन होता है, मान लीजिए 1 जून का पोर्टल ओपन हुआ, तो जैसे ही पोर्टल ओपन होता है हमारी सारी टीम, जितने भी हमारी टीम है, सारा जितने भी बच्चे प्री बुकिंग करवाते हैं उसका रजिस्ट्रेशन में लग जाती है, जिससे बच्चों को ये फायदा होता है कि जिस दिन चाहते हैं उस डेट को इसका जो है सीट बुक हो जाता है। और सारे बच्चे जितने भी बच्चे करवाते हैं प्री बुकिंग, हजारों हजारों बच्चे, उनका जो है रजिस्ट्रेशन 1 से 2 दिन में आपका जो है सीट बुक कर देती है हमारी टीम, यानी रजिस्ट्रेशन कर देती है। अब प्री बुकिंग के लिए आपको करना क्या है, एक छोटा सा अमाउंट आपको पे करना होता है, एक छोटा सा अमाउंट आपको पे करना होता है। इसके बाद हमारी टीम आपका जो है डाटा नोट कर लेती है, और जैसे जैसे आप प्री बुकिंग करवाते हैं, मान लीजिए अभी आप वीडियो देख रहे हैं और आपको ऑन डिमांड एग्जाम देना है और अभी तक सब बच्चे ने प्री बुकिंग करवा लिया, तो आपका जो नंबर आएगा ना बाबू, वो आएगा 101 में ही,
अगर आप और लेट करते हैं और 500 बच्चों ने प्री बुकिंग करवा लिया तो आपका जो नंबर आएगा ना 501 ही होगा। और ध्यान दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन भी है ना पहले इन 500 बच्चों का होगा, उसके बाद ही होगा। क्योंकि देखिए, आपसे पहले उन्होंने पैसा भी दिया है, और कोई भी पैसा देता है ना बाबू, तो एक उम्मीद के साथ देता है। अगर हम 500 बच्चों को छोड़ के और आपका कर दे तो हम गद्दारी वाली बात होती है कि नहीं? आप ही मतलब हमारी जगह रह के सोचिए। क्योंकि देखिए, हम भी मजबूरी समझते हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे आते हैं ना जो कि सुसाइड करने वाले रहते हैं, सर मेरा कर दीजिए नहीं तो मेरा साल बर्बाद हो जाएगा, मेरे पेरेंट्स हमें जलील कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, हम सह नहीं सकते हैं सर अब। क्योंकि अब बच्चे जो होते हैं फेल वाले होते हैं या कम नंबर वाले होते हैं। लेकिन बाबू, आप भी ये जो 500 स्टूडेंट्स पहले प्री बुकिंग करवाई है, इनका भी तो कोई ना कोई मजबूरी रहा होगा, तब तो इस मतलब आपसे पहले प्री बुकिंग करवाए हैं। तो अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ देखिए, अगर आप अभी ये इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको ऑन डिमांड एग्जाम देना है तो यहाँ देख लीजिए बाबू। ये देखिए हमारी टीम का कॉन्टेक्ट नंबर, ये जो है हमारी टीम का कॉन्टेक्ट नंबर है। आप इस नंबर पर अभी मैसेज करें, अभी मैसेज करें, अभी मैसेज करें और अपना जो है प्री बुकिंग करवाएं। प्री बुकिंग, तो यही फायदा होता है प्री बुकिंग का। क्योंकि ऑन डिमांड एग्जाम पहले तो आपके डिमांड पर एग्जाम होता है, लिमिटेड सीट होता है, लिमिटेड सेंटर होता है, जिसके कारण कि हजारों हजारों लाखों की संख्या बच्चे जो है ना ऑन डिमांड एग्जाम देते हैं। तो यही सब देखते हुए, क्योंकि मतलब बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी होने लगा था, बहुत ज्यादा पैनिक होने लगे थे, तब हमारी टीम ने, हमारे जो मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है, उन्होंने एक सुझाव दिया कि आप प्री बुकिंग का फीचर्स लाइए सर, और बच्चों को ये सुविधा दीजिए, बच्चे कनेक्ट भी करेंगे और प्री बुकिंग भी करवाएंगे। क्योंकि देखिए, अभी भी आपको वही पे करना है जब आपका पोर्टल ओपन होगा, और ठीक है ना, अभी भी आपको वही पे करना होगा, तो आपका पोर्टल ओपन होगा तब लगेगा। तो जितना अमाउंट जब लगेगा आपका, इतना अमाउंट अभी भी लगेगा। तो क्यों ना हम अभी से प्री बुकिंग करवा के उसका फायदा उठा लें और टेंशन फ्री हो जाए। इसके बाद टेंशन हमारी टीम का ना रहे, आपको चाहे जिस डेट में चाहे उस डेट को आपका करवाना है, सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। इसलिए हम बच्चों को बोलते हैं प्री बुकिंग करवा लीजिए अपना। तो ये हो गया बाबू। ये नंबर है 7982449432 पर। इस नंबर पर आप अभी मैसेज कीजिए और अपना जो है सीट बुक कर लीजिए। तो हाँ, तो मैंने आपको बता दिया कि आपका जो है होटल कब तक ओपन होगा। इसके बारे में बहुत सारे बच्चे का जो है मैसेज था, कमेंट था कि सर कब ओपन होगा। तो हाँ जी, आपका जो है पोर्टल मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, फर्स्ट वीक ऑफ आपका जो है जून, इसी में आगे पीछे आपका जो है पोर्टल ओपन हो जाएगा। ध्यान से अपना जो है सुन लीजिए। ये हो गया आपका जो है ऑन डिमांड पोर्टल कब ओपन होगा। बहुत सारे बच्चे पैनिक हो रहे थे, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था। तो हाँ जी, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।